भगवान हरि राम रूप से, भगवान शेष लखन लाल के रूप से महामहिम श्री सियाजू और साथ में निषादराज गुह भगवान गंगा जी को प्रणाम करके आचमन करके अब उस पार जाने के लिए देखा तो बहुत भक्त प्रवीण होता है। संसारी जन प्रवीणता शब्द को लेते हैं बड़ी चतुराई से, दूसरे के साथ छल कपट करके बच जाना, बोले बहुत चतुर है। नहीं, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर वो है जो माया के जाल से अपने समय को बचा के और नाम जप कर रहे हैं, वो बड़े चतुर है। माया ने उनको फंसाया और वो उस माया के फांस में अपने चित्त को बचा करके राधा राधा बोल रहे, बोले बहुत चतुर है, बड़ा प्रवीण है। केवट निषादराज गुह अलग है, ये केवट। इसने देखा आज तो ब्रह्मा ने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे भाग्य बड़े कर दिए। और 10 हाथ दूर नाव। प्रभु मुस्कुराए, भाई पार जाना है, नाव नजदीक ले आओ। नहीं महाराज, नाव तो नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? तुम तो कार्य ही करते हो, इस पार से उस पार ले जाना। प्रभु हमने सुना है आपकी चरण रज में बड़ा जादू है। वो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी पाषाण बनी थी, आपका चरण छू गया तो स्त्री बन गई। महाराज मुझे डर लग रहा है, एक तो वैसे ही घर में स्त्री लड़का बच्चा, इसी से हमारा परिवार चलता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो और हम कोई व्यापार जानते नहीं, वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, एक और हो गई तो समस्या आ जाएगी। तरनी मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। और कोई मैं व्यापार नौकरी आदि करता नहीं हूं, यही मेरा व्यापार है। और अगर कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक बार आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण पखारूंगा और फिर देख लूंगा कि कोई जादू ऐसा नहीं है कि स्त्री बना दे, फिर मैं अपनी नाव में बैठा लूंगा। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। बातचीत में ज्यादा समय बर्बाद न किया जाए। प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण धोऊं और आदर सहित नाव में बैठा लूं। लक्ष्मण ने देखा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बोले प्रभु बिना चरण धोए आपको नाव में तो आने नहीं देंगे। और लक्ष्मण जी ये आप धमकी किसी और को दीजिए, आज मेरे इतने बड़े भाग्य खुल गए हैं कि मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। आप मारोगे ना, मेरे बड़े भाग्य। मरना क्या बड़ा भाग्य होता है? बोले जब कहीं कोई पूछेगा कि वो केवट मारा गया, किसने मारा? बोले रघुनाथ जी के प्रिय भाई लखन लाल ने। कहाँ मरा? गंगा में। अपराध क्या था उसका? चरण पखारना चाहता था। गवाही कौन है? साक्षात रघुनाथ जी। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? भरुतीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा आपको पार नहीं। जब केवट के ऐसे बयान सुने, वचन सुने, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। सियाजी और लखन जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुराए, कितना प्रवीण भक्त है। प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा समुद्र भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले भैया तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। देखो प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार जा सुनाम सुमिरत एक बारा,
उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कीयति हूँ पगहु ते थोरा। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 में ही नाप ली, वो केवट से निहोरा कर रहे हैं गंगा पार। परम कृपाल प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूँ, प्रभु निहोरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए। ओहो, साक्षात महा सामर्थ्यशाली होते हुए केवट से प्रार्थना कर रहे। गंगा जी प्रभु के नख कांति को देखकर अपने प्रगट स्थान यहीं से प्रकट हुई, बहुत प्रफुल्लित हो रही। आज मैं धन्य हूँ गंगा जी। प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना, रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जलुपानु करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराए। अब बहुत आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा। कैसी प्रेममयी दशा केवट, उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंदा, साक्षात केवट उन्हें धो रहा है। चरण कमल धो, हृदय आनंद से लबालब भरा है, रोमांच हो रहा है। प्रभु ने कहा शीघ्र करो, उसको तो सुध ही भूल जाती, चरण पकड़ कर फिर धो। प्रभु ने कहा जल्दी करो, मुझे पार जाना है। अपने वस्त्र से फिर प्रभु के चरण पूछ, अहो भाग। फिर जो चरणोदक है पान किया। चरणोदक प्रभु का पान करते ही जितने उसके पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। पितर लोक में जितने पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। जो उसका पूरा परिवार था उसका भगवत प्राप्ति निश्चित, जैसे पास बन गया हो। पद पखारी जलपान करी, तो आप सहित परिवार और पितर पारो, आप पूरा परिवार पितर सब भगवत धाम के वश, सब परम पद के अधिकारी। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार का क्या होगा। यदि आप भगवत भजन करते, धर्म से चलते हैं, तो पूरी जिम्मेवारी लोक परलोक की प्रभु स्वयं योगक्षेमं वहाम्यहम्, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भजन करने वाले के परिवार का भी महामंगल कर देते हैं, उसका भी पालन करते। देखो प्रभु के चरण धोए, चरणामृत पान किया, तो आप सहित परिवार पितर पार करी। प्रभु को बाद में पार कर रहा है गंगा जी से। पहले प्रभु ने उसका उद्धार, उसके परिवार का, परम पद का, और पितरों का जो वो सब भगवत प्राप्त, परम पद प्राप्त। प्रभु को गंगा पार के बार बार मुख माधुरी देखते हुए नौका चला रहा है। जब पार हुए तो लखन लाल जी, सियाजू, रामजू उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट की तो दशा इस समय
बार बार हाथ जोड़ता है, मुखार विद्य की तरफ देखता है, साष्टांग दंडवत, फिर खड़ा हो, फिर देखता है, फिर साष्टांग दंडवत। भगवान को ऐसा लगा कि शायद कुछ उतराई नहीं दी है, इसलिए ज्यादा दंडवत हो रही क्या। सकुच जैसा प्रभु को लग रहा है कि देना चाहिए उतराई, प्रभु सकुच यही कछु नहीं देना, इसको तो कुछ दिया है। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव देखो, सब कुछ दे दिया पर क्या सकुच है, इसको कुछ दिया नहीं। इसीलिए इनके समान केवल यही है, उसको परम पद, उसके परिवार को परम पद, उसके पितरों को परम पद, देवता ऋषि मुनि केवट की प्रशंसा करके पुष्प बरसा रहे, जगत बंदनी बना दिया। और प्रभु को सकुच क्या है, प्रभु इस सकुच यही नहीं कछु, इसको तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्ह मंजूरी, आजू दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु के हृदय की बात जानने वाली सियाजू ने अपनी अंगूठी उतारी जो मणि जटित थी, कहा प्रभु दे दी। प्रभु से अंगूठी के लेके कहा ये उतराई ले लो, बिकल हो के चरणों में, प्रभु आप कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है बहुत जन्म जन्म से मेहनत करता रहा, जन्म जन्म न जाने किस योनि में गया, क्या क्या कर्म किए, नाथ आज हमें पूरी मंजूरी मिल गई। क्या पूरी मंजूरी क्या है, आपके चरणारविंद का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का प्रेम। अब नाथ मुझे कुछ, अब मैं तृप्त हो गया, अब कृतकृत्य हो गया हूं, अब कोई चाह नहीं रह गई। नाथ आपको पा लिया तो आज सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता सब नष्ट हो गई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही मेरे हृदय में जो परमानंद, अब इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं है। दीन दयाल आप कृपा कीजिए, अब मुझे कुछ देकर, ऐसी बात अब मुझे कुछ नहीं। प्रभु बार बार करे कि ले लो ना, नहीं ठीक है वो सब ठीक है आप ले लो। जब केवट ने देखा बार बार प्रभु आज्ञा कर रहे तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना वनवास पूरा करके, फिर आप जो दोगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी तो नहीं प्रभु, अभी तो जो दिया है प्राप्त कर दिया। हे नाथ बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन। ध्यान दीजिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी, सिया जी, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा। भगवान फिर दे रहे हैं। क्या ये मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, तू विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। जाओ, तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, ये दुर्लभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। करुणा के धाम प्रभु अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान, नहीं कछु केवट ले, तो फिर क्या दे? प्रेम पाई रस भक्ति गुड़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर। वो महाप्रेम। फिर
रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी, आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई। सुनी सीय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी। तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाए। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुन करके गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषाद राज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहाँ कैसे, मुझे पता है, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, मैं लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है। प्रभु ने निषाद राज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ। बड़ा प्रसन्न, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहो भाग्य हो। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य और फिर निरंतर सानिध्य। तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंशी। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है, शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो तो प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषाद राज लखन जी और सियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की।
वही विश्राम की व्यवस्था, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन दूर से दिखाई दिया। ये बड़ा महामहिम राजा है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज का मंत्री है सत्य, प्रयागराज की प्यारी स्त्री है श्रद्धा, और बेणी माधव जी हितकारी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रयागराज का भंडार भरा रहता है, जो चाहिए वो प्रदान करने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वो पुण्य प्रांत, वो सुंदर राजा का राज्य है प्रयागराज संगम। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत सुंदर किला है, वहां प्रवेश पाने वालों में पाप शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ प्रयाग राजा की सेना है, जो पाप की सेना कुचल डालने में समर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ये प्रयाग राजा का सिंहासन है। अक्षयवट सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे मानो श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागराज का सेवन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वेद पुराण शास्त्र बंदीजन की तरह तीर्थराज प्रयाग का यश गाते रहते हैं। प्रभु श्री राम ने दर्शन करा, देखो लक्ष्मण सिया, ये तीर्थराज प्रयाग है। श्रीमुख से सियाजू लक्ष्मण जू सखागुह को तीर्थराज प्रयाग के विषय में प्रभु बता रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर के दर्शन किया, समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली त्रिवेणी जी हैं। फिर स्नान किया, भगवान महादेव जी की पूजा की। स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के समीप में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम, प्रभु वहां गए। मुनि को जे भी शिष्यों से पता चला प्रभु श्री राम पधार रहे, आश्रम से बाहर निकले, देखा राम सिया लखन पधार रहे। प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि ने प्रभु को फिर उठाकर हृदय से लगाया। आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी तक तो ब्रह्मानंद मिलता रहा, लेकिन आज ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि जैसे एक कण और समूह, ब्रह्मानंद का समूह मूर्तिमान प्रभु का दर्शन है। फिर प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद देने का सबको अधिकार है। ये नहीं कि बड़े हैं तो हम आशीर्वाद। हमारे यहाँ श्री लाडली जी को, लालजू को, आचार्य को, गुरुजनों को आशीर्वाद दिया गया। ये प्रेम की सामर्थ्य देखो आचार्य हैं, हमारे परम गुरु हैं, पर चिरजीवो तारा आनंदन चिरंजीवी हो। आचार्य को लाडली जो थारो अविचल रहो, यह जोरी अविचल वृंदावन, चिरंजीवी जोरी, चिरजीवो भूतल यह जोरी। आशीष प्रेम में सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य ये केवल प्रेम में है, नहीं तो हम इनको आशीर्वाद क्या दे। हम तो इनके चरण आश्रित हैं। हाँ, उन्हीं के चरण आश्रय के बल से उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही भरद्वाज जी ने किया। प्रभु प्रणाम मुद्रा में दीन आशीष मुनि सबुर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनोहु किए विधियान। प्रभु को आशीर्वाद देते हुए मन में ऐसे प्रफुल्लित हो रहे, और आज लगा कि हमारी साधना तपस्या सुकृतों का सारा फल मूर्तिमान होकर सिया राम जी के रूप में सामने विराजमान है। परस्पर कुशल प्रश्न हुए, फिर आसन दिया, प्रेम सहित प्रभु का पूजन किया। प्रभु विराजमान है। अच्छे अच्छे अमृत के समान कंदमूल फल पहले ही ब्रह्मचारी जन ले आए, वो प्रभु को अर्पित किए। प्रभु ने उन फल को सखा जो निषाद राजगुह उनको दिया। फिर सिया लक्ष्मण सहित प्रभु स्वयं फल पाए और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए भरद्वाज जी कहते, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग विरागू। आज मेरा तपस्या, तीर्थ स्नान, त्याग, जप, योग, वैराग्य आज सफल। क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ। सब साधना का फल क्या है? प्रभु का साक्षात्कार हो जाना। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। क्या? अपने नेत्र प्रभु को देख पाए एक बार। यह संभव नहीं है। ये मलिनता ऐसा अंदर कमजोरी पैदा कर, हम कहां प्रभु को देख पाएंगे। नहीं नहीं, हम कोई और जाति के नहीं हैं,
हम कोई और किसी के नहीं हैं, प्रभु कोई और नहीं है, वही अपने हैं, वही अपने, उन्हीं का अंश हों। अपने से मिलने में क्या परेशानी? आपने प्रभु को अपना नहीं माना, व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना माना है, इसलिए आपको लगता है कहाँ भगवान, कैसे भगवान मिलेंगे। हम आपको सच्ची बात कहते हैं, प्रभु को प्राप्त करने जैसा सरल कार्य कोई नहीं है, क्योंकि वो है, हमारे है। बस कठिन कार्य है संसार के संबंध को त्यागना। प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, और फिर श्री जी की कृपा से ये बात समझ में आई कि भोगों का त्याग करना, संसार के राग का त्याग करना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। इसीलिए कठिन शब्द लगा देते हैं कि इधर हम छोड़ नहीं पाते, उनको अपना नहीं कह पाते। अगर उनको अपनापन दे दीजिए तो आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके मानस पटल पर, आपके हृदय सिंहासन पर खेलते नजर आएंगे। वो हैं, यही हैं, अभी हैं, इसी समय हैं। पर हमारी चाह नहीं है, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई बल है, कोई और आस है, कहीं और विश्वास है, इसलिए हृदय में बैठे हुए भी मुनि की तरह शांत हैं। नहीं, अभी लीला बिहारी की लीला प्रकाशित हो जाए, यदि उनके सिवा कोई आपके जीवन का अस्तित्व ना हो। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करे वो आपको नहीं देख पाएगा, वो स्वप्न में भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुख सपन्यों नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपाय कर लो, यदि भजन नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, भगवान का आश्रय नहीं लिए, तो सुखी नहीं हो सकते। देख लेना, जब मन वचन कर्म से एकमात्र प्रभु को अपना स्वामी मान लिया जाता है, अपना जीवन जीवन नाथ के हाथ समर्पित कर दिया जाता है, इतना काफी भगवत प्राप्ति के लिए। पर इतना ही नहीं कर पाते। मन किसी को दिए हैं, वचन किसी को दिए हैं, तन अहंकार ऐसा जाल बुने हुए है अहमता ममता का कि वो लगता है भगवान कोई दूसरे हैं। भगवान कृपा करे तो हम जो अपना माने हैं वो सब सजा रहे और सुख मिलता रहे। भ्रम बड़ा विचित्र बैठ गया, जो अपने वो पराये लग रहे हैं, जो है ही नहीं वो अपने लग रहे हैं ही नहीं। तुम्हें लग रहा होगा तुम अपनी पत्नी को जानते हो कौन है, या तुम अपने पति को जानते हो, अपने पुत्र को जानते हो कौन है, कुछ पता नहीं, बस माने हो मेरा पुत्र। आपने पांच भौतिक शरीर का परिचय प्राप्त किया कि उस महान सामर्थ्यशाली भगवद अंश का परिचय प्राप्त किया, दोनों को नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो भ्रम नष्ट हो जाता। बे अनजाने में अपना माने हुए हो, और जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, प्रभु तो तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ, क्योंकि वही सबके हृदय में बैठे तुम्हें प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। जब उनसे तुम विमुख होकर व्यवहार करते हो तो वही तुम्हें जलाते हैं। तुम्हारी विपरीत आचरणों का फल तुम्हें क्लेश देता है, अशांति देता है। सन्मुख हो जाओ प्रभु के, तो यही परिवार भगवत प्राप्ति का सहायक साधन बन जाएगा।